हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का स्वागत है आप लोग का एकदम प्यारा सा वीडियो में। और आज हम लोग करने वाले टोटल 50 एमसीक्यू। और वो जो एमसीक्यू होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और वो स्पेशल एमसीक्यू आज तैयार किया गया है एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है। और ये 12th लेवल तक की इसमें सब बातें हैं। 10 वाले बच्चे देख सकते हैं इसमें। बाकी जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेहतरीन है। ठीक है। टोटल 50 एमसीक्यू यहाँ पे करेंगे और आप लोग पूरी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग वीडियो को करेंगे शुरू। यदि आप वीडियो पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। ठीक है। और वीडियो के एंड तक बने रहे ताकि आप अपना टेस्ट लगाएं और पता करें कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपना कमेंट्स करें। चलिए पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे कि महिला प्रजनन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है। एकदम प्यारा सा क्वेश्चन। महिला प्रजनन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? वृषण, अंडाशय, प्रोस्टेट ग्रंथि या शुक्रवाहिका? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंडाशय। महिला प्रजनन तंत्र का प्रमुख अंग क्या होता है? अंडाशय होता है। मानव मादा में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। मानव मादा में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2। क्लियर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। अब क्वेश्चन नंबर 3। अंडाशय का प्रमुख कार्य क्या है? केवल हार्मोन बनाना, केवल अंडाणु बनाना, अंडाणु और हार्मोन दोनों बनाना या भ्रूण का पोषण? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंडाणु एवं हार्मोन दोनों का बनाना। मादा जनन कोशिका को क्या कहते हैं? शुक्राणु, अंडाणु, युग्मनज, भ्रूण? सही जवाब होगा अंडाणु। मादा जनन कोशिका को अंडाणु कहते हैं, ओवम। फॉलिकल्स किस अंग में पाए जाते हैं? गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में या ग्रीवा में? आपका जवाब हो जाएगा फॉलिकल्स कहाँ पाए जाते हैं? अंडाशय में पाए जाते हैं। क्लियर। ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पाया जाता है भाई? ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पाया जाता है? गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, फिलोपियन नलिका में? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? अंडाशय में। ग्राफियन फॉलिकल भी कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में ही पाया जाता है। अंडोत्सर्जन क्या है? निषेचन की प्रक्रिया, अंडाशय से परिपक्व अंडाणु का निकलना, मासिक धर्म का आरंभ या गर्भाशय का संकुंचन? जवाब आपका क्या होगा? अंडाशय से परिपक्व अंडाणु का निकलना। ये आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा और मस्त सा क्वेश्चन। मानव मादा में अंडोत्सर्जन सामान्यतः किस दिन होता है? 1वें दिन, 7वें दिन, 14वें दिन या 28वें दिन? आपका जवाब होगा 14वें दिन। मानव मादा में अंडोत्सर्जन जो होता है वो 14वें दिन होता है। अगला प्रश्न है फिलोपियन नलिका का दूसरा नाम बताना क्या है? एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। अंडवाहिनी, मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी या गर्भाशय ग्रीवा? आपका प्यारा सा जवाब होगा अंडवाहिनी। मानव में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? गर्भाशय में, योनि में, अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में या गर्भाशय ग्रीवा में? आपका जवाब होगा अंडाशय की अंडवाहिनी की एम्पुला। अंडवाहिनी की एम्पुला जो क्षेत्र होता है, ठीक है, ये वाला एरिया अंडवाहिनी के ये एम्पुला क्षेत्र होता है, यहाँ पे आपका होता है निषेचन। गर्भाशय का आकार सामान्यतः किसके समान है? ये एनसीईआरटी का आपका मस्त वाला प्रश्न है। नसपाती, गोलाकार, बेलनाकार, कोणीय? गर्भाशय का आकार सामान्यतः होता है किसके समान? नसपाती के समान। गर्भाशय की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, इपिथेलियम? आंतरिक कह रहा है तो इंडो से चले जाओ, है ना। इंडो मतलब इंटरनल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गर्भाशय की पेशीय मध्य स्तर क्या कहलाती है? क्योंकि जब मध्य स्तर की बात कर रहा है तो क्या बताओगे? इंडोमेट्रियम तो, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम या सिरोसा? इंडोमेट्रियम तो जाने से गया, सिरोसा तो होता नहीं है। बच गया आपके पास मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मायोमेट्रियम, है ना। 3 लेयर आपको याद रखना है। एक इंडोमेट्रियम, फिर बीच वाला जो होता है मायोमेट्रियम, फिर आपका एक हो जाता है पेरीमेट्रियम या एक्सोमेट्रियम, आप इसको बोल सकते हैं। क्लियर। गर्भाशय की बाहरी परत को क्या कहते हो भाई? तो लो बात वहीं आ गया। मायोमेट्रियम तो अंदर का हो गया, इंडोमेट्रियम तो काफ़ी सॉरी मायोमेट्रियम मध्य हो गया, इंडोमेट्रियम आपका क्या हो गया? इंडोमेट्रियम आपका हो गया आंतरिक हो गया। पेरीमेट्रियम और एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस और पेरीमेट्रियम। तो 14वां क्वेश्चन का जवाब में जब आप जाओगे तो कहाँ जाओगे? एपिडर्मिस तो भैया त्वचा का पार्ट्स होता है
है ना। आपका जवाब क्या हो जाएगा, पेरीमेट्रियम, जो अभी जस्ट आपको हम बताए थे। भ्रूण के आरोपण यानी इम्प्लांटेशन की क्रिया कहाँ होती है, मतलब जो भ्रूण होता है वो जो इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस होती है, जो माँ के गर्भ में आकर भ्रूण यहाँ पे, है ना, गर्भाशय से चिपकता है, इम्प्लांटेशन करता है, वो कहाँ होती है, गर्भाशय में ही, गर्भाशय में होता है, योनि में होता है, एंडोमेट्रियम में होता है, ग्रीवा में होता है। जवाब आपका होगा एंडोमेट्रियम में। ठीक है, कहाँ होता है, एंडोमेट्रियम में आपका सही जवाब हो जाएगा। गर्भाशय का संकरा निचला भाग क्या कहलाता है, गर्भाशय का जो संकरा निचला भाग है वो क्या कहलाता है, फंडस की ग्रीवा की एम्पुला की इम्फंडिबुलम। आपका जवाब क्या होगा भाई, ग्रीवा होगा, है ना, सर्विक्स जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्विक्स। ठीक है, अगला प्रश्न, ग्रीवा और योनि के बीच की गुहा को क्या कहते हैं, ग्रीवा और योनि के बीच की गुहा को क्या कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल, वेस्टिब्यूल्स, फॉर्निक्स, एम्पुला। क्या कहते हो भाई, सर्वाइकल कैनाल। कौन कौन, जो ग्रीवा है, जो योनि है ना, तो गर्भाशय ग्रीवा और योनि का जो बीच का जो हिस्सा है ना, उसको सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। बाह्य जनांगों में कौन शामिल नहीं है, मॉन्स प्यूबिस, लोबिया मेजोरा, लोबिया मिनोरा या गर्भाशय। बाह्य जननांगों में कौन शामिल नहीं है ना, तो बाह्य जननांगों में आपका गर्भाशय शामिल नहीं है। मॉन्स प्यूबिस क्या है भाई, गर्भाशय की परत है, या वसाउतक से ढका उभरा भाग है, या अंडाशय की झिल्ली है, या योनि का भाग है। आपका जवाब क्या होने से गया भाई, है ना, वसाउतक से ढका उभरा भाग। क्लियर हो गया, ठीक है। लोबिया मेजोरा क्या है भाई, आंतरिक छोटी त्वचा की तह है, बाहरी बड़ी त्वचा की तह है, अंडवाहिनी का भाग है, या गर्भाशय का परत है, नहीं, बाहरी बड़ी त्वचा की तह है। लोबिया मिनोरा क्या है, अभी लोबिया मेजोरा बताए, अब लोबिया मिनोरा क्या है भाई, है ना, तो बाहरी बड़ी त्वचा की तह है, या आंतरिक छोटी त्वचा की तह, या ग्रीवा की पेशी, या अंडाशय की थैली। आंतरिक छोटी त्वचा की तह को हम लोग बोलते हैं लोबिया मिनोरा। ठीक है, क्लाइटोरिस किसके समतुल्य माना जाता है, अंडाशय के, गर्भाशय के, पुरुष लिंग या प्रोस्टेट। जवाब आपका हो जाएगा पुरुष लिंग के समान माना जाता है क्लाइटोरिस को। हाइमन क्या है, गर्भाशय की परत है, योनि द्वार पर पतली झिल्ली है, अंडाशय की झिल्ली है, फलोपियन नलिका का भाग है। जवाब आपका हो जाएगा योनि द्वार पर पतली झिल्ली। क्लियर हो गया। स्तन ग्रंथियां किस प्रकार की ग्रंथियां, अंतःस्रावी है, बाह्यस्रावी है, मिश्रित है, या तंत्रिका है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, तो आपका सही क्या हो जाएगा, स्तन ग्रंथि जो है आपका जवाब में क्या आएगा, बाह्यस्रावी ग्रंथि। प्रत्येक स्तन में कितने लोब होते हैं भाई, 2 से 5, 5 से 10, 15 से 20, 25 से 30। आपका जवाब हो जाएगा 15 से 20। क्लियर हो गया। प्रत्येक लोब में छोटी छोटी थैलियाँ क्या कहलाती है, अल्वेलियोलाई, नेफ्रॉन, विल्ली या सिस्ट। नहीं भैया, अल्वियोलाई कहलाता है। प्रत्येक लोब्स में जो छोटी छोटी थैलियाँ होती है ना, अल्वेलियोलाई कहलाता है। दुग्ध स्राव का मुख्यतः कहाँ बनता है भाई, दुग्ध का स्राव मुख्यतः कहाँ बनता है, निपल, लैक्टिफेरस डक्ट, या अल्वियोलाई, या एरियोला। तो 27 का जवाब आपका हो जाएगा अल्वियोलाई। क्लियर हो गया। प्रश्न 28 नंबर आपके स्क्रीन पे, दूध को निप्पल तक पहुंचाने वाला काम कौन करता है, फैलोपियन ट्यूब करता है, नहीं, ये तो वहाँ से कोई रिलेशन ही नहीं है ना। वास्ट डिफरेंस बिल्कुल नहीं है एकदम। यूरिटर था, लैक्टिफेरस डक्ट जो होता है ना, वो दूध को निप्पल तक पहुंचाने का काम कर रहा होता है। अंडाशय से कौन कौन से प्रमुख हार्मोन स्रावित होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, थायरॉक्सिन और ऑक्सीटोसिन, एडीएच और एफएसएच। बात क्या कर रहा है भाई, अंडाशय से, तो अंडाशय से कौन सा कर रहा होता है हार्मोन का सिक्रेशन, तो याद रखोगे, है ना। थायरॉक्सिन और ऑक्सीटोसिन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीटोसिन आपका पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन पुरुष में हो जाता है ना। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये मादा हार्मोन है, और मादा हार्मोन अंडाशय से क्या होता है, स्रावित होता है। एस्ट्रोजन का काम क्या भाई, शुक्राणु निर्माण करना, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, मूत्र का निर्माण, रक्त का थक्का। बिल्कुल इन सबको हटा सकते हैं आप लोग। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, ये महिलाओं में होता है ना। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, अंडोत्सर्ग कराना, एंडोमेट्रियम का आरोपण हेतु बनाए रखना, दूध बनना, शुक्राणु सक्रिय। तो शुक्राणु वाला जो भाग है वो तो आपका पुरुष में होगा, तो यहाँ तो जाने से क्या, दूध बनने के लिए प्रोजेस्टेरोन का स्पेशल काम नहीं है। ठीक है, एंडोमेट्रियम का आरोपण हेतु बनाए रखना, क्योंकि आपका जो एंडोमेट्रियम जो होता है, जो गर्भाशय बनता है,
ताकि यहाँ पे आकर जो भ्रूण हो इसका इम्प्लांटेशन हो जाए, इसके लिए ये काम कर रहा होता है। प्राथमिक फॉलिकल का विकास किसमें होता है? प्राथमिक फॉलिकल का विकास किसमें होता है? परिपक्व शुक्राणु, ग्राफियन फॉलिकल, कार्पस ल्यूटियम या यूमनज। 32 नंबर प्रश्न में जब आप जाते हो तो क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल आपका सही जवाब। प्राथमिक फॉलिकल का विकास किसमें होता है? ग्राफियन फॉलिकल। ओके। अंडो उत्सर्जन के बाद ग्राफियन फॉलिकल किसमें बदलता है भाई? ग्राफियन फॉलिकल किसमें बदलता है? कार्पस अल्बिकेंस में, कार्पस ल्यूटियम में, जाइगोट में या मोरुला में? तो 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब कहाँ जाएगा? तो ग्राफियन फॉलिकल बदल जाता है कार्पस ल्यूटियम में। आगे क्या कर रहा है? कार्पस ल्यूटियम मुख्यतः कौन सा हार्मोन स्रावित करता है भाई? कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन या एडीएच? 34 का जवाब क्या होगा? आपका जवाब हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन निकालता है? प्रोजेस्टेरोन आपका सही जवाब निकालता है ना? सही जवाब होगा। क्लियर। 35 मानव मादा में मासिक धर्म चक्र का औसत अवधि कितनी होती है? 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन या 35 दिन? आपका जवाब क्या हो जाएगा? 28 दिन सही आंसर होगा। मासिक धर्म का चक्र पहला दिन क्या माना जाता है? अंडोत्सर्जन का दिन, रक्तस्राव का पहला दिन, निषेचन का दिन या आरोपण का दिन? 36 में आप जब सोचोगे तो बोलोगे रक्तस्राव का पहला दिन, है ना? अंडोत्सर्जन तो होगा नहीं, निषेचन का बात नहीं है, आरोपण का बात नहीं है। मासिक धर्म के दौरान कौन सी परत टूट के बाहर निकलती है? मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम या सिरोसा? इंडोमेट्रियम ही निकलता है भैया। क्लियर हो गया। यदि निषेचन नहीं होता तो क्या होगा? जब निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा? जब निषेचन नहीं होगा तो इंडोमेट्रियम और अधिक मोटा हो जाता है, बिल्कुल नहीं होता। कार्पस ल्यूटियम बना रहता है, एकदम नहीं बना रहता है। इंडोमेट्रियम झड़ जाता है। हाँ, ये जवाब बिल्कुल सही है। अंडाणु का जीवन काल कितना होता है भाई? 1 से 2, 6 से 12, 24 घंटा, 7 दिन? आपका जवाब हो जाएगा 24 घंटा। क्या हो जाएगा? 24 घंटा। निषेचन के बाद बनने वाला प्रथम कोशिका क्या है? मोरुला है, ब्लास्टोसिस है, यूग्मनज है या भ्रूण है? भाई पहले तो यूग्मनज बनेगा, उसके बाद जो बनना है बनेगा, है ना? मादा में ओओजेनेसिस कहाँ होता है ना? ओओजेनेसिस कहाँ होता है भाई? गर्भाशय, अंडाशय, योनि या ग्रीवा? 41 नंबर का जवाब आप क्या देने वाले हो? 41 का जवाब क्या दोगे, है ना? तो ओओजेनेसिस कहाँ होता है भाई? वो होता है आपका अंडाशय में। कहाँ होता है? अंडाशय। द्वितीयक अंडाणु कब निकलता है? द्वितीयक अंडाणु कब निकलता है? जन्म के समय, किशोरावस्था के से पहले, अंडोत्सर्जन के समय या निषेचन के बाद? तो जन्म के समय द्वितीयक अंडाणु की, चूंकि सेकेंडरी ओओसाइट्स का बात कर रहा है, तो आपका जवाब क्या होने वाला है? तो अंडो उत्सर्जन के समय में द्वितीयक अंडाणु निकल रहा होता है। इम्फंडीबुलम किसका भाग है भाई? 43 में आओ। इम्फंडीबुलम किसका भाग है? इम्फंडीबुलम आपका गर्भाशय, अंडवाहिनी, योनि, अंडाशय? किसका भाग? अंडवाहिनी का भाग है। किसका भाग है? अंडवाहिनी का। फिम्बरिया का काम क्या है भाई? फिम्बरिया को हम लोग हिंदी में झालर भी कहते हैं। भ्रूण को पोषण, अंडाणु को पकड़कर अंडवाहिनी में भेजना, हार्मोन्स बनाना, मासिक धर्म कराना? जवाब होगा अंडाणु को पकड़ करके अंडवाहिनी में भेजने का काम फिम्बरिया करता है। अंडवाहिनी के किस भाग में निषेचन की संभावना सर्वाधिक है? इनफंडीबुलम में, एम्पुला में, इस्मत में, सर्विक्स में? आपका जवाब क्या होगा भाई? 45 का बी हो जाएगा, है ना? एम्पुला आपका जवाब सही होगा। महिला में यौनवा आरंभ की कौन सी प्रक्रिया शुरू होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस, मासिक धर्म चक्र, गैस्ट्रुलेशन, लैक्टोलेशन? नहीं, ये सब हटाओ, मासिक धर्म चक्र आपका जवाब सही हो जाएगा। स्तनों के चारों ओर गहरे रंग का क्या कहलाता है? निप्पल, एरियोला, एल्वेओलस, येलोवेल्स? आपका सही जवाब हो जाएगा एरियोला। प्रसव के समय गर्भाशय की पेशीय परत किस कार्य में सहायक होती है? हार्मोन बनाना, भ्रूण बनाना, संकुंचन कर शिशु को बाहर निकालना या दूध बनाना? संकुंचन कर शिशु को बाहर निकालना। अगला प्रश्न आपके पास है, मानव स्त्री में सामान्यतः कितने गुणसूत्र वाले अंडाणु बनते हैं? 23, 46, 24, 22+1y? तो मानव स्त्री में कितने गुणसूत्र वाले अंडाणु हैं भाई? 23। कितने? 23। निम्न में कौन सा कथन सही है? गर्भाशय निषेचन में होता है, आरोपण योनि में होता है, अंडोत्सर्जन अंडाशय में अंडाणु से निकलने की प्रक्रिया है, कार्पस ल्यूटियम टेस्टोस्टेरोन में होता है,
अंडो उत्सर्जन अंडाशय से अंडाणु निकलने की प्रक्रिया है। ये आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। तो टोटल हम लोग बहुत कम समय में 50 एकदम मस्त एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन किए हुए हैं। जो लोग अच्छे से एनसीईआरटी पढ़े होंगे जवाब वही दे पाएंगे, है ना। इसलिए आप अपना बढ़िया से तैयारी कीजिए और आप बताइए कि कमेंट्स में आपका जवाब कितना सही रहा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद, टाटा बाय बाय। लिंक को शेयर वेयर कर दीजिए।